आज के वीडियो लेक्चर में हम राइबोस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डी राइबोस एक पेंटोज है जिसमें 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, एसिमेट्रिक सेंटर। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये वास्तव में डी एरेबिनोज का C2 एपिमर है। डी राइबोस को हम 2 साइक्लिक फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है फ्यूरेनोज फॉर्म, जब कार्बन 1 और 4 हेमीएसिटल रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें फ्यूरेनोज फॉर्म मिलेगा। देखिए किस तरह से। ये 4th नंबर पे जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये अल्फा आइसोमर है। इसी तरह से बीटा आइसोमर भी बन जाएगा। ये बीटा आइसोमर ऑफ राइबोस शुगर। इसी तरह से जैसे ये फ्यूरेनोज फॉर्म बना है, यदि कार्बन 1st और 5th पार्टिसिपेट करेंगे रिंग फॉर्मेशन में तो हमें फ्यूरेनोज फॉर्म मिलेगा। किस तरह से देखिए। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा। ये पायरेनोज फॉर्म का स्ट्रक्चर है। ये आपका अल्फा आइसोमर है। इसी तरह से बीटा आइसोमर बनेगा। ये बीटा आइसोमर है। ये दोनों पायरेनोज फॉर्म, ये पायरेनोज फॉर्म है, ये फ्यूरेनोज फॉर्म है। इसमें 5 मेंबर रिंग बन रहा है, इसमें 6 मेंबर रिंग बन रहा है। ये हमने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज शो किए राइबोस शुगर के। इसी तरह से हावार्थ रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं। ये अभी बताते हैं हावार्थ रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। यहाँ जो ऑक्सीजन पे है
1 2 3 4th नंबर का ये इलेक्ट्रो ऑक्सीजन इस कार्बन पे आके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। आप इसको थोड़ा समझने के हिसाब से ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये बन गया आपका फ्यूरेनोज फॉर्म। ये OH एक्सियल पोजीशन पे है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है, तो इसको अल्फा डी राइबोज शुगर, इसी तरह से बीटा बन जाएगा। ये बीटा आइसोमर है जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड था तो उसको हमने अपवर्ड पोजीशन पे रखा है। ये हावर्थ रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर राइबोज फ्यूरेनोज फॉर्म में है। अब हम लेते हैं जब राइबोज पायरेनोज रिंग किस तरह से बनाएगा। पायरेनोज रिंग में 5th कार्बन इन्वॉल्व होता है हेमी एसिटल रिंग फॉर्मेशन में। ये हम बनाते हैं। फिफ्थ कार्बन पे जो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। यहाँ पर देखिए ये जो 5th कार्बन है, 5th कार्बन पे जो ऑक्सीजन है ये कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके और ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। ये पायरेनोज फॉर्म है डी राइबोज, अल्फा डी राइबोज की। ठीक इसी तरह से बीटा आइसोमर भी बन सकता है। ये बीटा डी पायरेनोज फॉर्म पायरो राइबोज स्ट्रक्चर है इसका। बीटा डी राइबोज 6 मेंबर्ड रिंग है ये पायरेनोज फॉर्म और ये अल्फा डी राइबोज शुगर। आरएनए जो होता है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाया जाता है। ये फ्यूरेनोज फॉर्म में होता है। फ्यूरेनोज फॉर्म में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है और जैसा कि इसके नाम से क्लियर है डीऑक्सी मीन्स देयर इज 1 ऑक्सीजन एटम इज मिसिंग। तो राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है, अभी हमने पढ़ा राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। यहां से कार्बन नंबर 2 पर अगर ऑक्सीजन मिसिंग है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। यहां 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर है, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर। जैसा कि हमने देखा था राइबोज के अंदर फ्यूरेनोज और पायरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी प्रेजेंट होता है
फ्यूरेनोस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। फ्यूरेनोस फॉर्म का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, हावर्थ प्रेजेंटेशन। इसको OH को अगर हम रोटेट करें, इस तरह से भी बना सकते हैं हम इसे। फोर्थ नंबर का कार्बन ये है। ये यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बन पर और हमें मिलेगा ये अल्फा आइसोमर है। ठीक इसी तरह से इसका बीटा आइसोमर भी प्रेजेंट होता है। ये बीटा आइसोमर है। ये अल्फा आइसोमर ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर।